नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जानेंगे मोबाइल पर ज़्यादा झुककर देखने से गर्दन की जो हड्डी होती है हमेशा के लिए ख़राब हो सकती है। आज के समय में मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो मोबाइल देखना, दिन भर चैट करना या तो फिर वीडियो देखना, पढ़ाई करना या पढ़ाई से रिलेटेड काम करना और रात में सोने से पहले मोबाइल को आप चलाना एक नॉर्मल हैबिट बन चुकी है। लेकिन जो ये हैबिट है बहुत ही ख़तरनाक पहलू है जिस पर लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। मोबाइल को लगातार झुककर देखने की वजह से हमारी गर्दन पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है और अगर यह आदत जो है लंबे समय तक बनी रहे तो गर्दन की हमेशा के लिए गर्दन आपकी ख़राब हो सकती है। मानव शरीर की जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जो सर होता है आपका वज़न सर का वज़न जो है लगभग 4 से 5 किलो का होता है। जब आप सीधे खड़े होते हो या फिर बैठते हो तो ये जो वज़न है गर्दन और रीढ़ की हड्डी के बराबर हिसाब से हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप मोबाइल देखने के लिए झुकते हो तो जो सर है वो आगे की ओर झुकता है। गर्दन पर पड़ने वाला जो दबाव है बहुत ज़्यादा अधिक गुना होता है क्योंकि वो 4 से 5 किलो का होता है। जितना ज़्यादा झुकाव उतना ज़्यादा ही अधिक दबाव पड़ेगा। लगातार ऐसे करने से क्या होता है, आपकी गर्दन की मांसपेशियाँ थकने लग जाती है और जो है गर्दन धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती है। मोबाइल देखने की जो ये हैबिट है इसको नॉर्मल लैंग्वेज में टेक्स्ट नेक भी कहते हैं और जो आजकल बच्चों में या फिर बड़ों में सभी को देखने में आ रही है टेक्स्ट नेक की प्रॉब्लम। शुरुआत में जो गर्दन है उसमें हल्का हल्का दर्द होता है और अकड़न जकड़न जैसा महसूस होता है जिसको लोग जो है थकान समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं टेक्स्ट नेक प्रॉब्लम को। लेकिन समय के साथ अगर ये दर्द बढ़ने लग जाता है और गर्दन को घुमाने में दिक्कत होने लग जाती है, कई लोग को सर दर्द, कंधों में जकड़न जैसी समस्या, हाथों में अचानक झंझनाहट होना, सुन्न पड़ जाना, ऐसी समस्याएं होने लग जाती है। लगातार झुककर मोबाइल देखने से जो है आपकी गर्दन की हड्डी जो होती है वो नेचुरल फॉर्म में जो उसकी बनावट होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो बिगड़ने लग जाता है और रीढ़ की हड्डी सीधा जो है उसका कंट्रोलेशन बिगड़ जाता है और वो धीरे धीरे टेढ़ी हो जाती है जिससे जो है नसों पर दबाव पड़ता है और आपका ब्लड का फ्लो प्रभावित हो जाता है। जब नसें दबती है तो जो दिमाग है उसको सही संकेत नहीं दे पाता, दिमाग तक सही संकेत नहीं पहुंच पाता और जिसके चक्कर में थकान आना और किसी काम में ध्यान न लगना जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। और जो प्रॉब्लम्स है केवल दर्द तक सीमित नहीं रहती है, लंबे समय तक अगर गलत तरीके से मोबाइल आप चला रहे हो, गर्दन को की जो डिस्क है डिस्क पर भी कोई असर पड़ता है अगर ऐसे ही देखते रहोगे तो। और डिस्क के कमज़ोर होने पर जो है आपके फ्यूचर में गंभीर तरह की परेशानी खड़ी हो सकती है जिससे गर्दन की मूवमेंट बहुत ही सीमित मात्रा में हो जाएगी, यानी इधर उधर मोड़ नहीं पाओगे गर्दन को आप। कुछ मामलों में तो ये स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति की जो रोज़मर्रा के काम करने की हैबिट्स होती है वो भी बिगड़ने लग जाती है। बच्चे और जो युवा है उसमें ये ज़्यादा खतरा देखने को मिला है क्योंकि उनकी हड्डी अभी तक पूरी तरह मजबूत नहीं होती है, कमज़ोर होती है उनकी हड्डियाँ। अगर कम उम्र में ही अगर गर्दन पर गलत तरीके से दबाव पड़ेगा या फिर गलत तरीके से वज़न बढ़ेगा या फिर प्रेशर डाला जाएगा उसके ऊपर तो आगे चलकर जो गर्दन है वो और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं शुरू हो जाती है। और इस चक्कर में ही बहुत सारे लोगों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, जल्दी थक जाते हैं वो लोग और सिर दर्द की शिकायत इसी का रिज़ल्ट हो सकता है। मोबाइल में जो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें ये असर ज़्यादा देखने को मिलता है और ये केवल गर्दन तक सीमित नहीं होता है। जब गर्दन आगे तक झुक जाती है तो पूरा शरीर का बैलेंस भी असंतुलित हो जाता है। कंधे आगे की ओर झुक जाते हैं, पीठ गोल होने लग जाती है और बैठने का जो सही तरीका है वो मुद्रा बिगड़ने लग जाती है जिससे कमर और दर्द और पीठ की दर्द जैसी समस्याएं शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये समस्या शुरू होने का मेन रीज़न्स होता है मोबाइल को झुक के चलाने की वजह से। अक्सर लोग सोचते हैं कि थोड़ी देर में मोबाइल देखने से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन असली नुकसान तब होता है जब आप इस आदत को रोज़ डेली रूटीन में बना लेते हो। घंटों तक एक ही पोजीशन में गर्दन को झुकाए रखना गर्दन की मांसपेशियाँ और जो हड्डियाँ होती है लगातार उसको नुकसान पहुंचाती है और यह जो नुकसान होता है वो धीरे धीरे होता है, इकट्ठे नहीं होगा आपको, इसलिए समय रहते इसका एहसास नहीं हो पाता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है जागरूकता, यानी कि आपको सतर्क रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। मोबाइल को आंखों के लेवल पर पकड़ना चाहिए, बार बार गर्दन को सीधे करने और लंबे समय तक के एक ही पोजीशन में नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथ ही मोबाइल से बीच बीच में ब्रेक ले लेना चाहिए और सही बैठने की हैबिट डालना चाहिए। गर्दन को सिक्योर फॉर्मेट में रखना चाहिए
और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी आपसे कि मोबाइल एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी डिवाइस है आपके जीवन में, और वास्तविकता में आजकल की जो ज़िंदगी है मोबाइल के बिना संभव है भी नहीं। और अगर आपको अलर्ट रहना है तो चीज़ों के लिए, अपडेट्स के लिए आपको मोबाइल का यूज़ करना चाहिए, लेकिन इतना ही करना चाहिए कि हमारी सेहत पे उसमें कोई खतरा ना बने। अगर हम समय रहते ही अपनी आदतों को चेंज करेंगे तो हमारी जो गर्दन से जुड़ी समस्या है वो स्थायी रूप नहीं ले पाएगी। इसलिए आज से ही मोबाइल को सही तरीके से देखना यूज़ कीजिए और अपने जीवन में अपनाइए, और अच्छे से आँखों के लेवल पे उसको डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मोबाइल को चलाइए, ताकि आपकी गर्दन मजबूत रहे, स्वस्थ रहे और आप भी हेल्दी रहे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप अच्छे होगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।